हेलो एवरीवन, आई एम मंसूर अली खान। आज आपको मैं जनरल एंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल्स होते हैं और 3 टाइप्स का अकाउंट्स होता है। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट 2 टाइप का होता है, टेंजेबल और इनटेंजेबल। तो टेंजेबल रियल अकाउंट वो होता है जिसको अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल शेयर होता है, जैसे कैश है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है। और इनटेंजेबल रियल अकाउंट के अंदर गुडविल है, पेटेंट है, रॉयल्टी एक्सेट्रा। इसका रूल्स है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी जो वस्तु बिजनेस में आती है उसे अपन डेबिट करते हैं और जो वस्तु बिजनेस में जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। आप सपोज करें जैसे एक मशीनरी परचेज की अपन ने, तो हमारे बिजनेस में क्या आई, मशीनरी आई और क्या गया, कैश। तो रूल्स क्या है इसका, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट करते हैं और जो जाता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ अपन एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज। इसके अलावा जो भी चीज़ खरीदते हैं तो वो जो चीज़ आ रही है उसको अपन डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसका जस्ट ऑपोजिट है, अगर कोई चीज़ अपन सेल्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे अपन ने मशीनरी सेल की तो कैश आया और मशीनरी गई, तो यहाँ एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग मशीनरी सोल्ड। कार सोल्ड करी अगर तो कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट बीइंग कार सोल्ड। अब फर्स्ट जो इसका रूल्स है जिसके अंदर आपको बताया था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो नेचुरल पर्सन वो होता है जो कि ह्यूमन बीइंग है, जैसे राम है, मोहन है, अमर है, ये सारे नेचुरल पर्सन होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसको नेचुरल पर्सन बनाता है, जैसे बैंक हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन है। थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अपन को सैलरी देना थी अपन ने नहीं दी तो वो कहलाती है आउटस्टैंडिंग सैलरी, या किसी को अपन ने पहले पेमेंट दे दिया तो वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जिसमें डेटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं। इसका जो रूल्स होता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो बच्चों में आपको एक चीज़ अच्छे से यहाँ पर बता दूँ कि जो रियल अकाउंट का जो रूल्स होता है वो देखिए मैंने यहाँ एरो के थ्रू बताया कि रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी वो आमने सामने चलता है, एक चीज़ आती है और एक चीज़ जाती है। लेकिन पर्सनल अकाउंट का रूल्स ऐसा नहीं होता, पर्सनल अकाउंट दोनों एक साथ नहीं चलते, बोले जाते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। लेकिन ये पर्सनल अकाउंट जो चलता है वो हमेशा रियल अकाउंट की तरह चलता है कि जैसे यहाँ पर एरो के थ्रू बताया, एक रियल का रूल्स लगेगा और एक पर्सनल का लगेगा। जैसे कैश पेड टू अमर, तो अमर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी जिसको भी अपन पेमेंट कर रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे और जिसको पेमेंट करना उसे डेबिट करेंगे। जैसे कैश पेड टू आमिर तो आमिर डेबिट टू कैश, कैश पेड टू शाहरुख तो शाहरुख डेबिट टू कैश, कैश पेड टू सलमान, सलमान अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, जब हमें कैश मिल रहा है, किसी भी पर्सन से कैश अपन को मिल रहा है तो अपन क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, उस पर्सन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे कैश रिसीव फ्रॉम मोदी तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोदी, कैश रिसीव फ्रॉम योगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू योगी, कैश रिसीव फ्रॉम अमित शाह तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित शाह, कैश रिसीव फ्रॉम राहुल तो कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, कैश रिसीव फ्रॉम प्रियंका तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका। तो ये रूल्स जो चलता है पर्सनल का, जो रूल्स चलता है वो रियल के साथ चलता है। तीसरा और लास्ट रूल्स होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो होता है जिसको अपन देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिसका कोई फिजिकल शेव नहीं होता, वो खाली एक नाम होते हैं, जैसे रेंट है, सैलरी है, डिस्काउंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, लॉस है, एक्सेट्रा। इसका रूल्स होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं और सभी प्रॉफिट और इनकम को क्रेडिट करते हैं। ये वाला रूल्स भी जो चलता है वो हमेशा रियल के साथ चलता है। यानी अगर नॉमिनल का डेबिट होगा तो रियल का क्या होगा, क्रेडिट होगा, और अगर रियल डेबिट है तो नॉमिनल का क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैसे होगा, जैसे जब भी कोई अपन एक्सपेंसेस पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और जो पेमेंट कर रहा है उसे क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे। जैसे सैलरी पेड तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन पेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका जस्ट ऑपोजिट जो होगा, अगर हमें रिसीव हो रही है कोई इनकम तो किस फॉर्म में रिसीव होती है इनकम, कैश के फॉर्म में, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन बीइंग कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव।
और बच्चों यहाँ पर ये जो मैंने एरो बनाए इसको बहुत अच्छे से देखना आप इस एरो को, कि ये सारे रूल्स इस मतलब डेबिट, इन तीनों में से कोई भी चीज़ डेबिट हो सकता है, कोई भी चीज़ क्रेडिट हो सकता है। और एक चीज़ और आप अपने माइंड में बिठा लें, तो आप 90% एंट्री सही करेंगे, क्योंकि 90% एंट्री के अंदर कैश आता है। तो जब भी बिजनेस के अंदर कैश आए तो आप कैश को डेबिट करना है, और बिजनेस में कैश जा रहा है तो कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। इस पॉइंट पे अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो 90% एंट्रीज आप सही करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपको, और इसकी बेल आइकन को दबाएं तो आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।